नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। फिटमेंट फैक्टर पर एक बड़ा अपडेट आया है। क्या अपडेट है, चलिए जानते हैं। 8वें वेतन आयोग और डीए हाइक से सैलरी 3 गुना तक बढ़ने का दावा। डीए हाइक न्यूज़। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच इन दिनों 8वें वेतन आयोग और महंगाई भत्ते यानी कि डीए में बढ़ोतरी को लेकर चर्चा तेज है। सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। यहाँ तक कि 3 गुना तक की बातें भी सामने आ रही हैं। इसकी वजह है महंगाई भत्ते में नियमित संशोधन और नए वेतन आयोग से जुड़ी संभावनाएं हैं। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए इन दावों को संभावनाओं के रूप में देखा जाना चाहिए। 8वें वेतन आयोग से क्या बदलाव संभव है, चलिए जानते हैं। 8वें वेतन आयोग से क्या बदलाव हो सकते हैं। आमतौर पर हर नए वेतन आयोग के साथ मूल वेतन में अच्छी बढ़ोतरी होती है। अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाता है तो मौजूदा बेसिक पे में उल्लेखनीय इजाफा हो सकता है। इसके साथ ही एचआरए और टीए तथा अन्य भत्तों की गणना भी नए बेसिक पर होगी, जिससे कुल वेतन बढ़ेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि डीए को बेसिक में मर्ज किया जाता है और नई वेतन संरचना लागू होती है तो हाथ में आने वाली सैलरी में स्पष्ट सुधार दिख सकता है। हालांकि इतना बड़ा बदलाव सरकार के लिए वित्तीय चुनौती हो सकता है, इसलिए फैसला सोच समझकर लिया जाएगा। महंगाई भत्ता और कुल वेतन पर असर। महंगाई भत्ता बढ़ती महंगाई के असर को संतुलित करने के लिए दिया जाता है। सामान्यतः डीए में साल में 2 बार संशोधन होता है और यह अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि AICPI पर आधारित रहता है। डीए बढ़ने से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन भोगियों की पेंशन सीधे तौर पर बढ़ती है। जब डीए एक निश्चित स्तर जैसे कि 40% या उससे अधिक पर पहुंचता है तो उसे बेसिक में मर्ज करने की चर्चा तेज हो जाती है। ऐसा होने पर नया बेसिक बढ़ जाता है और आगे के सभी भत्ते उसी आधार पर तय होते हैं। क्या सैलरी वाकई 3 गुना होगी, चलिए जानते हैं। सैलरी 3 गुना बढ़ने का दावा आकर्षक जरूर है, लेकिन यह एक साथ होने की संभावना कम है। अगर डीए में चरणबद्ध बढ़ोतरी, डीए का बेसिक में विलय और फिर 8वें वेतन आयोग का क्रियान्वयन, इन सबको लंबी अवधि में जोड़ा जाए तो कुल पैकेज में बड़ा उछाल दिख सकता है। फिर भी 3 गुना बढ़ोतरी को लेकर यथार्थवादी रहना जरूरी है, क्योंकि सरकार को राजकोषीय संतुलन भी बनाए रखना होता है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए सलाह। चलिए जानते हैं कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए क्या सलाह है। कर्मचारियों को अफवाहों पर भरोसा करने की बजाय केवल आधिकारिक सूचनाओं का इंतजार करना चाहिए। डीए बढ़ोतरी एक नियमित प्रक्रिया है और इसमें समय समय पर बदलाव होता रहेगा। 8वें वेतन आयोग के गठन और लागू होने में समय लग सकता है, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। बेहतर होगा कि संभावित बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए अपनी वित्तीय योजनाएं बनाएं, लेकिन उसे तय लाभ मानकर खर्च न बढ़ाएं। डीए और 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीदें जरूर हैं, लेकिन फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आने वाले समय में सरकार के फैसलों से सैलरी और पेंशन में राहत मिल सकती है, पर दावों को संतुलित नज़रिए से देखना जरूरी है। सही और सटीक जानकारी के लिए केवल सरकार की आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचनाओं पर ही भरोसा करें। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपको ऐसी ही अच्छी से अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी हमारे इस अपने YouTube चैनल पर। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।